होनी चाहिए। जय श्री राम जी। सभी को सिरसा वासियों का भरपूर प्यार मिल रहा है और आप सभी पत्रकार साथी जो शायकर साथी हैं उन सभी का धन्यवाद जो आज रामलीला के मंचन को प्रदर्शित करने के लिए, लोगों के सामने दिखाने के लिए आप यहाँ पे बता रहे हैं। और सभी से अनुरोध, आज 14 अक्टूबर आज रामलीला का जो शुभारंभ होगा और सिरसा के जो तारा बाबा कुटी के मुख्य सेवक हैं गोविंद कांडा जी, वो इसका शुभारंभ करेंगे। तो सिरसा वासियों को अनुरोध है वो जरूर सारी बड़ी तादाद में यहाँ पे आएँ और हमें प्यार दें, हम अपना समर्थन दें। तो क्या कुछ खास मान के चले इस रामलीला में? इस रामलीला में जो आज का मेन पहले जो स्टार्टिंग होगी वो श्रवण के रोल से होगी। जो श्रवण जी हैं वो किस तरह अपने माता पिता की सेवा करते हैं, किस तरह उनका जो अपने पिताजी माता पिता के लिए पानी लेने जाते हैं और किस तरह उनका जो तीर मार कर उनका जो वध किया जाता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा इस रामलीला में सबसे सिरसा के इतिहास में पहली बार जो राम बारात निकाली जाएगी। राम बारात में सिरसा के जो जितने भी सामाजिक सेवाएं संस्थाएं हैं वो सभी यहाँ पार्टिसिपेट करेंगे। और आप मीडिया के माध्यम से हम ये अनुरोध करना चाहते हैं सभी से भी जो भी इस बारात में शामिल होना चाहते हैं वो हमसे संपर्क जरूर करें। तो विष्णु क्लब वाले की सर राम बारात निकालने की बात कर रहे हैं, आप भी निकाल रहे हो, शहर ये देखो जी स्थिति में आएगी कि दो राम इस बार बारात लेकर निकलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबकी इच्छा है, जो भी है जो करना चाहता है सबका स्वागत है। राम का प्रचार हो रहा है, राम नाम का प्रचार हो रहा है, इसी में कोई भी बंधित नहीं है, किसी भी रोक टोक नहीं है। और राम की बारात जो भव्य निकाली जाएगी वो हमारे मन की इच्छा भी हम भव्य रूप से निकालें। और भव्य लोगों का नज़रिया वो किस नज़र से देखते हैं, उसको भव्य नज़र से देखते हैं, छोटी नज़र से देखते हैं, उनका नज़रिया रहेगा। 10 दिन के रामलीला चलते हैं आप। हाँ जी। हमारे जिले के जो मंदिर है उनकी स्थिति बहुत बुरी है। तो 10 दिनों में राम ने राजी कर लिया, आपने उन मंदिरों की तरफ नहीं देखता। तो वो बात सारी नज़रिए की है जी, नज़रिया किनका किस तरीके से वो देखते हैं। मेनली क्या होता है, नवरात्रा में जो रामायण का मंचन होता है, रामायण का मंचन होता है, उससे क्या है जो एक नशा जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं उसको एक प्रदर्शित करने के लिए एक नाटक मंचन किया जाता है, जिससे क्या लोगों में एक अच्छा संदेश जाता है, अच्छा मैसेज आता है। जो मंदिर में जो लोग उसकी तरफ आकर्षित नहीं हो पा रहे वो उनकी आस्था है, और रामायण की तरफ सबकी आस्था, इसलिए रामायण का मंचन किया जाता है। कई बार देखा गया है कि रामलीला नाम तो पर किसी कारण से काम जी वो उनकी सोच है जी, वो किस तरह उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। मेनली का रामायण में रामलीला में अच्छे धार्मिक गीत संगीत पर लगाए जाते हैं और उन्हीं पे जो भक्ति गीत होते हैं उन पे जो नृत्य किया जाता है, नृत्य पुराने प्राचीन काल में भी किया जाता था और अब भी किया जा रहा है, तो वो हम प्रदर्शित करेंगे और एक अच्छा संदेश, अच्छा मैसेज लोगों के पास जाएगा। तो कुछ दशहरा भी मनाया जाएगा? जी दशहरा इस साल नहीं, अगले साल कोशिश है पूरी। और एक्चुअली कम समय में इस रामलीला का जो मंच का स्थापन किया हमने, तो इतना समय हमें नहीं मिल पाया। अगर शहरवासियों ने हमें सहयोग दिया इन 10 दिनों में तो अवश्य हम जो दशहरा दहन रावण दहन जरूर करेंगे। हाँ जी। नहीं, समर्थन तो क्या है जी, लोगों का समर्थन हमें चाहिए जी। दशहरे पे कोई शोभा यात्रा या कोई इस तरह का? दशहरे पे शोभा यात्रा निकलेगी बाजारों में से। शहर में 2 रावण दहन हो रहे हैं, उनमें से किसी के साथ होगा? नहीं, रावण दहन का तो हमारा इंडिविजुअल रहेगा जो भी रहेगा, परंतु जो शोभा यात्रा पूरे शहर के मुख्य बाजारों में से होकर इसी मंच पे आएगी और इसी मंच पे दशहरे वाले दिन एक लाइव शो, जो कलाकार हैं यहाँ के अभिनय करने वाले जिनको कोई अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया अब तक, उनको एक अच्छा यहाँ स्टेज दिया जाएगा। यहाँ पे डीजे लाइट्स वगैरह सब कुछ लगा ही तैयार मिलेगा, और यहीं पे उनका जो एक लाइव शो उनके जो उनके अभिनय है, जो उनके अंदर कला है, उसको लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए एक स्टेज देंगे हम उनको। तो बड़ी रामलीला मान के चले इसको? बड़ी तो जनता बनाएगी, जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का सहयोग मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और बड़ी उम्मीद है बड़ी लगी रही और बड़ी हो भी जाएगी। नहीं, तो बड़ी का पैरामीटर सर क्या होता है कि बार-बार चर्चा होती थी बड़ी रामलीला है, तो बड़ी का पैरामीटर? नहीं, बड़ी का हमने कभी नहीं कहा, भव्य का है। भव्य का मतलब ये है कि भव्य अलौकिक दर्शन जिसे कहते हैं, भव्य मतलब लोगों को एक अच्छा कुछ सीखने को देखने को मिलेगा यहाँ पे, वो चीज़ है। रामा क्लब से जी ओपनिंग पे 14 अक्टूबर आज को आ जाएंगे जो तारा बाबा कुटी मुख्य सेवक हैं श्री गोविंद कांडा जी, और कल आएंगे यहाँ पर 15 अक्टूबर 2023 को माननीय विधायक सिरसा गोपाल कांडा जी, वो यहाँ रामलीला में अपने हमें आशीर्वाद देंगे। 13 सालों से आप विष्णु क्लब का पाल रहे हैं, अचानक ऐसी क्या स्थिति आ गई कि आप लोगों को एक अलग मंचन या शुरू करना पड़ा? जी स्थिति ऐसी रही, कोई भी रामलीला जो पहले पुरानी चलती है उसमें क्या दादा फिर बेटा फिर पोता ऐसे वो अभिनय करते आ रहे, या रिश्तेदार हैं उनको भी रोल मिलता जा रहा है। आप इस स्टेज में सिरसा का पहला स्टेज ऐसा स्टेज है जहाँ पर
जितने भी कलाकार आपको दिखेंगे सारे टोटली नए हैं, नए चेहरे हैं, परंतु उनके अंदर भावनाएं जो कला है वो काफ़ी पुराने साल से भरी हुई है। उनका अभिनय आप देखोगे आपको खुशी मिलेगी। और किसी के लिए प्रनोटिंग की तो है, जो नए आर्टिस्ट जो आएंगे 2-4 उनके लिए प्रनोटिंग की जरूरत पड़ेगी। बाकी सभी को पूरी रामायण याद है और जितने भी जो शब्द, जो भजन कीर्तन जो भी करना उन्होंने गाना है, सब कुछ उनको याद है टोटली। कितना बजट इस पे खर्च हुआ है? क्या प्रबंध है बजट के? बजट इसमें कुछ सोचा नहीं है। बजट तो राम भगवान की जी राम भगवान की कृपा से आ रहा है और लग रहा है इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है इसमें। जो भी आ रहा है राम भगवान की कृपा से आ रहा है। कम नहीं रहेंगे इतना पता, शहरवासी पूरा सहयोग दे रहे हैं, सहयोग देते भी आएंगे। और 10 दिन यहाँ पे आप जो संगत आएगी वो भरपूर आशीर्वाद देगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे जो मन्नतें हैं लोगों की अवश्य पूरी होंगी सबकी। विष्णु क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, विष्णु क्लब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उससे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस वजह से दूसरी रामलीला का मंचन शुरू होने जा रहा है। तो उन्होंने बताया था कि आप में से कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएँ जागी हैं, जिस वजह से। जी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कभी पार्ट भी नहीं था उस रामलीला का, किसी भी रामलीला में पार्ट नहीं था। यहाँ पे क्या था जो पुराने कलाकार हैं जिनको स्टेज नहीं मिला आज तक अभिनय करने का, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारी मीटिंग बैठी। तो उन्होंने कहा भी हम करना चाहते हैं। हमारे उस्ताद जी हैं कमल लड्डा जी, तो इनकी ये डायरेक्टर हैं, संजय जी हैं, सागरा जी हैं। एक इशू होता है, अगर 12 साल से हम रेगुलर जा रहे हैं, अगर इग्नोर किया जाता है तो नेचुरल है कि जिसको मान सम्मान नहीं मिलेगा वो नहीं जाएगा। सबसे बड़ी बात तो कुछ वजह ये रही है, एक को चाहिए। आप लोग आए हो, अगर मान सम्मान किसी को नहीं मिलेगा तो आप लोग कहाँ जाएंगे? कुछ वजह ये रही है, कुछ नए बंदों को जुड़े हुए हैं, हमारे को मान सम्मान नहीं मिलता तो नेचुरल है कि अलग प्लेटफॉर्म होगा ही होगा। नहीं तो कभी आपने बातचीत करने की कोशिश करी कि मान सम्मान? नहीं, इसमें आपसी द्वेष नहीं है, किसी के मन मुटाव नहीं है, कोई नहीं है। हमारा वो भी मंच हमारा है, ये भी मंच हमारा है। हम रामा कलम में भी मन भेद नहीं है, किसी में मत भेद है। वो भी इसी वजह से कोई छोटी छोटी गलतियों की, किसी तीसरे पर्सन की गलती की वजह से कुछ ऐसा हो सकता है। मन भेद नहीं है, किसी में सिस्टम नहीं है, कोई रोल वाइज कोई सा दिक्कत है ऐसा कुछ नहीं कोई बात है। तो राम का रोल तो पिछले साल विष्णु क्लब में रोमी ने नहीं किया था। हाँ, ऐसी कोई बात होती है पिछले साल ही स्टेज खड़ा हो जाता है। ये तो जो पुराने जो कलाकार हैं जो आप देखोगे उनकी इच्छा थी भी यहाँ करना चाहते हैं, एक नया मंच मिले। तो हमने यहाँ पे कोई जाति पाति, कोई भाईचारा, कोई रिश्तेदारी कोई नहीं सोची। यहाँ पे सारे धर्म जाति के सभी आपको सभी जाति के लोग हैं, सारे भाई अपने आपस में सारा मिलके कर रहे हैं। सारे मिलेंगे, सारे यहाँ मिलके कर रहे हैं। खबरें ऐसी भी निकल कर आई कि समाज सेवी सन्नी सिंह की होर्डिंग के ऊपर पिक्चर नहीं थी, इस वजह से सन्नी सिंह नाराज हो गए हैं। क्या ऐसी सन्नी सिंह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फोटो में क्या है इसमें मंचन कर? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मंचन हो रहा है, मंचन से बोल रहे हैं, बोलने दो। देखो जो होर्डिंग जिसने लगवाना है पैसे दे के लगवाना है, अपना कहीं मर्जी लगवाए। अगर मैं रामलीला मंचन भी सोचूँ या मैं कोई मेरे गाने आए, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, मैं लगवाता रहता हूँ अपने। कोई इसमें मेरा वो नहीं है भाई वो लगवाएंगे, उन्होंने नहीं लगा मैं नाराज़ हूँगा। ये तो अपनी इच्छा है, लगवाओ ना लगवाओ, तो कोई मर्जी लगवाए। शहरवासी को ये संदेश देंगे जो नशा फैल रहा है, जो उस पर आप रोक टोक खुद लगा सकते हैं। और जो पुरानी कुरीतियाँ, जो अंधविश्वास है, उस पर भी एक मंथन करके उसको लोगों को अच्छा विश्वास, अच्छा प्रेम, अच्छा मैसेज देने के लिए आप ऐसी जगहों पर आएँ, अच्छी चीज़ें सुनें, अच्छी शिक्षा देखें, तो हमें पॉजिटिविटी आएगी, जिससे क्या है जो बुराइयाँ दूर होंगी। और मेनली क्या सबसे अनुरोध है, शहर में जो नशा फैल रहा है, नशा फैलने की मेन वजह ये है एक जागरूकता नहीं है लोगों में। सिर्फ नशा बेचने वाले को छोड़कर नशा करने वाले को रोका जा रहा है। अभी तो नशा ना कर, होना क्या चाहिए, जो नशा बेच रहा है उस पर रोक होनी चाहिए। और इसके अलावा लाखों करोड़ों रुपए का मैराथन हो गया, साइक्लोथॉन हो गया, नशे के खिलाफ काबू नहीं हुआ, तो रामलीला से काबू होने की उम्मीद है। इससे यह भी भक्ति भावना जगेगी। देखो मंथन तो कहते हैं कोई भी चीज़ के लिए एक आत्मिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बंदे को भक्ति की भावना जुड़ेगा। जैसे लोग कहते हैं भी मीट नहीं खाना, दारू नहीं पीनी नवरात्र में, तो पॉजिटिविटी तो ये है ना, नशा रोकने के लिए ना। मेरे रामलीला के अंदर जो मंचन होगा आपका, हाँ जी एक्ट करेंगे कद ऐसा जी? कहीं है स्क्रिप्ट है जी, उसमें स्क्रिप्ट है हमारी, उसमें हरे अलग से नाटक तैयार किए गए। हमने अलग से नाटक तैयार किए हैं जिसमें जो नशे के खिलाफ अच्छा नाटक दिखाएंगे ताकि नशे के रूप में वो बताया जाए नशे के उससे। और होगा मीनिंगफुल, ऐसे नहीं भी मीनिंगफुल नहीं होगा, समझ नहीं आएगा, समझ आएगा लोगों के दिल में, चरित्र में वो धारने की वो कोशिश करेंगे। मुझे अपने ट्रस्ट के कितने सदस्य हैं, उनकी आगे ही रणनीति क्या रहेगी? समाज सेवा के लिए ट्रस्ट बनी है जी। ये कोई हाँ जी, सदस्य कितने हैं सर? सदस्य 11 सदस्य जो मेन बॉडी में है, उसके अलावा 200 प्लस सदस्य हमारे जो मेन मेंबर बन चुके हैं। 10 दिन के बाद आगे क्या प्रतिक्रिया? आगे प्रतिक्रिया ये है, जरूरतमंदों की सहायता करना, जो कहीं पे भी कोई बेरोजगारी है और उनको भी कोई काम दिलवाने के लिए आगे बढ़ना, कहीं पे किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई बीमार है, कोई दुख दर्द है, कोई भी सेवा में हम हाजिर रहेंगे। पहला साल है हमारा, अभी धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, इस बातचीत कार्यक्रमों में आएंगे, हिस्सा देंगे, सारा कुछ करेंगे।
पहले से ही हम सामाजिक सेवा करते आ रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। कांडा जी का कितना सहयोग रहा है? जी कांडा जी का सहयोग तो देखो उन्होंने हमेशा सेवा की है। सिरसा में कभी भी कोई दुख दर्द आया, किसी को पैसों की समस्या पड़ी है, कोई बीमार है, हर तरह से उन्होंने समाज सेवा की है कांडा जी ने, गोविंद कांडा जी, गोपाल कांडा जी ने। तो हमें भी आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी उन्होंने सहयोग दिया है। तो सिरसा में भी सहयोग देते आ रहे हैं। कोई पर्टिकुलर एक से एक इस मंच को हम कह नहीं सकते भी किसी पर्टिकुलर एक राजनेता की है ये। यहाँ पे सभी धर्म, सभी जाति, सभी राजनीतिक संस्थानों के लोग यहाँ आकर सेवा दे रहे हैं। तो ये तो उन्होंने सहयोग दिया है, तो इसलिए वो आगे हैं, वो सर्वप्रिय हैं और आगे सबको भी साथ देते आ रहे हैं। हर एक मंचन पे भी जा रहे हैं वो शहर में। तो सभी यहाँ से राजनीतिक पार्टियाँ यहाँ पे आएंगी, रोज़ाना आएंगी। 11 दिन जो रामलीला होता है, 11 दिन हर एक सामाजिक पार्टी का यहाँ कोई ना कोई प्रतिनिधि यहाँ आएगा और हमें साथ देगा, सहयोग देगा और प्रभु राम जी का वो आशीर्वाद लेगा।